हेलो स्टूडेंट्स, आई एम सिद्रा फ्रॉम एजू इनपुट। प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था सेल मेम्ब्रेन के बारे में। इस लेक्चर में हम देखेंगे सेल ऑर्गेनेलीज, सेल स्ट्रक्चर को मज़ीद डिटेल में देखेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ सेल वॉल एंड साइटोप्लाज्म। की पॉइंट्स इस लेक्चर के हैं: व्हाट इज सेल वॉल, यानी जो चीज़ें हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे, डिफरेंस बिटवीन सेल वॉल ऑफ प्रोकैरियोट्स एंड फंजाई, functions of cell wall, structure of cytoplasm and functions of cytoplasm. फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं व्हाट इज सेल वॉल, यानी बेसिकली सेल वॉल है क्या चीज़। सेल वॉल इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ प्लांट सेल। यहाँ पर स्पेसिफाई कर दिया गया है कि सेल वॉल किस में मौजूद होती है, प्लांट सेल के अंदर प्रेजेंट होती है। इट इज सिक्रेटेड बाय प्रोटोप्लाज्म ऑफ द सेल। प्रोटोप्लाज्म हम लास्ट लेक्चर में देख चुके हैं क्या होता है, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म। इसको कलेक्टिवली हम क्या कहते हैं, प्रोटोप्लाज्म। तो सेल वॉल प्रोटोप्लाज्म की सिक्रीशन है। इसकी थिकनेस डिपेंड कर रही होती है कि प्लांट सेल कौन सा प्लांट है और उसकी सेल्स की थिकनेस उस प्लांट के लिहाज से, उसके स्ट्रक्चर के लिहाज से डिफरेंट होगी। इसके अलावा सेल वॉल ऑफ प्लांट्स, प्रोकैरियोट्स में भी सेल वॉल होती है, कुछ फंगल सेल्स के अंदर भी सेल वॉल मौजूद होती है। तो इनके अंदर जो बेसिक डिफरेंस होता है वो स्ट्रक्चरल और केमिकल डिफरेंस होता है। यहाँ पे अगर आप देखें, ये एक प्लांट सेल मौजूद है, ये प्लांट सेल है। प्लांट सेल की आउटर मोस्ट लेयर देखें, ये क्या है, सेल वॉल। और सेल वॉल की इनर साइड पे मौजूद है सेल मेम्ब्रेन। और सेल मेम्ब्रेन के अंदर साइटोप्लाज्म और बाकी ऑर्गेनेलिज मौजूद हैं। इसके बाद हम देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ सेल वॉल कि सेल वॉल जो है इसका बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है। सबसे पहले इसमें आता है मिडल लेमिला। मिडल लेमिला क्या होता है, फॉर्म बिटवीन टू नेबरिंग सेल, यानी अगर टू प्लांट सेल्स हैं, ये अगर दो प्लांट सेल्स मौजूद हैं तो इनके दरमियान में यहां पर जो लेयर मौजूद होगी सेल वॉल की, इसे हम क्या कहेंगे, मिडल लेमिला। इसके बाद आती है प्राइमरी वॉल। प्राइमरी वॉल डिवेलप्स इन न्यूली ग्रोइंग सेल, यानी न्यूली प्लांट जब ग्रो कर रहा होता है तो उसके अंदर प्राइमरी सेल वॉल मौजूद होती है। इट इज मेड अप ऑफ सेलुलोज, पैक्टिन एंड हेमी सेलुलोज, यानी ये तीन चीजों पर कंसिस्ट करती है। सेलुलोज क्या करता है, इसको टर्गर प्रेशर जो इसका मेंटेन करने के लिए सेलुलोज इसकी हेल्प करता है। इसके अलावा पैक्टिन है जो इसको मैकेनिकल सपोर्ट देता है, और हेमी सेलुलोज। सेलुलोज इज अरेंज्ड इन क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट। क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट यानी इरेगुलर अरेंजमेंट्स। इसके बाद आ जाती है सेकेंडरी सेल वॉल। सेकेंडरी सेल वॉल जो है ये लोअर प्लांट्स में, यानी जो छोटे प्लांट्स होते हैं उनके अंदर मौजूद नहीं होती है, हायर प्लांट्स में होती है। फॉर एग्जांपल ट्रीज में अगर हम देखें, ये थिक और रिजिड होती है, फॉर्म्ड इन इनर सरफेस ऑफ प्राइमरी वॉल, यानी आउटर वॉल जो है वो प्राइमरी वॉल है और उसकी इनर साइड पे मौजूद सेकेंडरी वॉल होती है। सेकेंडरी वॉल बनी किस चीज की होती है, इनऑर्गेनिक साल्ट्स, क्यूटन, वैक्सीज और लिग्निन की। वैक्सीज जो है बेसिकली वाटर रिपेलेंट होती हैं, यानी ये वाटर को रिपेल करती हैं, वाटर मॉलिक्यूल। तो इसके लिए ये क्या करती हैं, प्लांट को मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं।
ये हमारे पास 3 प्लांट सेल्स मौजूद हैं। यहाँ पर ये देखें, ये क्या है, मिडल लैमेला, इसके बाद ये आउटर मोस्ट लेयर है, ये क्या कौन सी है, प्राइमरी वाल, प्राइमरी वाल के इनर साइड पर सेकेंडरी लेयर मौजूद है, सेकेंडरी वाल। और सेकेंडरी वाल के इनर मोस्ट जो लेयर है वो होती है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन जिसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। इसके बाद देखते हैं फंक्शंस ऑफ सेल वॉल। सेल वॉल प्रोवाइड स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ एंड सपोर्ट, यानी अगर यहाँ पर हम एक सेल की एग्जांपल लेते हैं तो सेल के अंदर साइटोप्लाज्म मौजूद है, उसके अंदर डिफरेंट ऑर्गेनेलीज मौजूद हैं जो अपने स्पेसिफिक फंक्शंस परफॉर्म कर रही हैं। तो सेल वॉल जब उसकी आउटर मोस्ट लेयर है, ये क्या करेगा, उसकी शेप को मेंटेन रखेगा, उसको सपोर्ट प्रोवाइड करेगा और उसके अलावा प्लांट सेल को स्ट्रेंथन करेगा। हेल्प्स इन मॉलिक्यूल ट्रांसपोर्ट, फॉर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स हैं, यानी ऐसे मॉलिक्यूल जिनको मुसलसल सेल में जिनकी ट्रांसपोर्टेशन चल रही होती है, वो उसमें सेल वॉल जो अपना रोल प्ले करता है सेल मेम्ब्रेन के साथ। इट आल्सो प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट मैकेनिकल स्ट्रेस एंड फिजिकल शॉक्स। इट हेल्प्स टू कंट्रोल सेल एक्सपेंशन ड्यू टू द इनटेक ऑफ वाटर, यानी सेल एक्सपेंशन जो है वो भी किस पर डिपेंड करी होती है, सेल वॉल पे, सेल एक्सपेंशन या सेल ग्रोथ। इसके बाद हम आते हैं साइटोप्लाज्म पे। व्हाट इज साइटोप्लाज्म? साइटोप्लाज्म इज पार्ट ऑफ प्रोटोप्लाज्म बिटवीन आउटर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस, यानी ये हमारे पास मौजूद है आउटर मेम्ब्रेन और ये है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस और आउटर मेम्ब्रेन के दरमियान में जितना भी पार्ट है उसको हम क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म कंसिस्ट ऑफ एक्वस ग्राउंड सब्सटेंस। ग्राउंड सब्सटेंस ऐसा सब्सटेंस होता है जिसमें बाकी जितने भी कंपाउंड्स या मॉलिक्यूल्स हैं वो सोलुबल होते हैं। साइटोप्लाज्म के अंदर वैरायटी ऑफ ऑर्गेनेलीज मौजूद हैं। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे आप ये देखें, ये माइटोकॉन्ड्रिया जिसे हम सेल का पावर हाउस भी कहते हैं, गोल्जी अपरेटस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी जितनी भी सेल ऑर्गेनेलीज होती हैं वो किसके अंदर मौजूद होती हैं, साइटोप्लाज्म के अंदर। इसके अलावा कुछ इंक्लूजन्स भी साइटोप्लाज्म के अंदर होती हैं। इंक्लूजन्स में क्या आता है, वेस्ट मटेरियल भी हो सकता है, स्टोरेज मटेरियल भी हो सकता है, या जो मेटाबॉलिक प्रोडक्ट सेल के अंदर बन रही हैं मेटाबॉलिज्म के थ्रू, वो भी इंक्लूजन्स में आती हैं। साइटोप्लाज्म के 2 पार्ट्स होते हैं, ऑर्गेनेलीज एंड, फर्स्ट है ऑर्गेनेलीज एंड इंक्लूजन। ऑर्गेनेलीज क्या होती हैं, ये सेल के डिफरेंट पार्ट्स होते हैं एक सेल के अंदर। जिस तरह से अगर हम इंडिविजुअल की बात करें, ह्यूमन इंडिविजुअल की बात करते हैं, इनके अंदर जिस तरह से हर आर्गन एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, उसी तरह से एक सिंगल सेल के अंदर जो एक ऑर्गेनेली है वो एज आर्गन काम कर रही है। ऑर्गेनेली क्या है, ऑर्गन ऑफ द सेल। तो साइटोप्लाज्म के अंदर सारी ऑर्गेनेलीज मौजूद होती हैं। फॉर एग्जांपल माइटोकॉन्ड्रिया जिसका मैंने आपको बताया कि इसे हम क्या कहते हैं, सेल का पावर हाउस भी कहते हैं, क्योंकि जितनी भी मोस्ट ऑफ द एटीपी जनरेशन माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हो रही होती है। इसके अलावा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में मोस्ट ऑफ द प्रोटीन सिंथेसिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होती है, क्योंकि इसके अंदर राइबोसोम्स मौजूद होते हैं और राइबोसोम्स
प्रोटीन फैक्ट्रीज हैं जो प्रोटीन की सिंथेसिस करते हैं। इसके अलावा इंक्लूजन्स होती हैं। इंक्लूजन्स का मैंने आपको बताया, इनसॉल्युबल वेस्ट भी हो सकते हैं, स्टोरेज मटेरियल हो सकता है। इसके अलावा मेटाबॉलिक प्रोडक्ट्स, ये सारी चीज़ें किस में आती हैं? इंक्लूजन्स में शामिल है। और इंक्लूजन्स किसके अंदर मौजूद होती हैं? साइटोप्लाज्म के अंदर। साइटोप्लाज्म का सेकेंड पार्ट है साइटोसोल। साइटोसोल इज द soluble part of cytoplasm. It has 90% of the water, contains fundamental molecules. सेल के फंडामेंटल मॉलिक्यूल्स कौन से होते हैं? प्रोटीन्स, लिपिड्स, डीएनए, कार्बोहाइड्रेट्स, ये सेल के फंडामेंटल मॉलिक्यूल्स हैं जो सेल के अंदर मौजूद होते हैं। और ये वाला पार्ट इसका, ये जो इसके फंडामेंटल मॉलिक्यूल्स हैं, ये वाला पार्ट किस में मौजूद होता है? साइटोसोल के अंदर। दीज मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन टू फॉर्म्स, ट्रू सोल्यूशन एंड कोलाइडल सोल्यूशन। ट्रू सोल्यूशन जो है वो होमोजेनियस सोल्यूशन होता है, होमोजेनियस सोल्यूशन कैसा? ऐसा सोल्यूशन है जो कम्प्लीटली मिक्सड होता है, इसमें स्मॉलर मॉलिक्यूल्स होते हैं। इसके बाद आता है कोलाइडल सोल्यूशन। कोलाइडल सोल्यूशन ट्रू सोल्यूशन का अपोजिट होता है, इसमें लार्जर मॉलिक्यूल्स कोलाइडल सोल्यूशन बनाते हैं और इस सोल्यूशन को हम कहते हैं हेक्सोजेनस सोल्यूशन। कोलाइडल सोल्यूशन के आगे मजीद दो टाइप्स आ जाती हैं, सोल और जेल। नॉन विस्कस पार्ट जो होता है कोलाइडल सोल्यूशन का उसे हम कहते हैं सोल, और जेल विस्कस पार्ट जो होता है उसे जेल का नाम देता है। ये सेमी सॉलिड होता है। और सोल लिक्विड फॉर्म में मौजूद होता है। ये था हमारा अब तक का टॉपिक जिसमें हमने देखा कि सेल वॉल क्या होती है, उसके फंक्शन, और इसके अलावा साइटोप्लाज्म के अंदर जो जो ऑर्गेनेलिज मौजूद होती हैं उसके फंक्शंस। अब हम देखते हैं फंक्शंस ऑफ साइटोप्लाज्म। इट एक्ट्स एज स्टोरेज हाउस, यानी सेल के अंदर अगर हम सिर्फ क्लोरोप्लास्ट की एग्जांपल लेते हैं, क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होता है? फोटोसिंथेसिस होती है। तो फोटोसिंथेसिस की जितनी भी प्रोडक्ट्स होती हैं वो कहाँ पर स्टोर होती हैं? साइटोप्लाज्म के अंदर। इसके अलावा ग्लाइकोलाइसिस होती है साइटोप्लाज्म में। ग्लाइकोलाइसिस क्या है? ग्लाइको मीन्स ग्लूकोज, लाइसिस मीन्स ब्रेक डाउन। ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज को हम कहते हैं ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसीजर जो है वो भी साइटोप्लाज्म के अंदर होता है और इसके रिजल्ट में एटीपी जनरेशन होती है। यानी सेल के अंदर जितनी भी एटीपी बन रही है ग्लाइकोलाइसिस के थ्रू, वो सारी एटीपी जो है वो कहाँ पर, एटीपी या एनर्जी जो है वो कहाँ पे स्टोर होती है? साइटोप्लाज्म के अंदर। इसके अलावा ऑर्गेनेलिज भी साइटोप्लाज्म में मौजूद होती हैं और सेल के जितने भी फंक्शंस हैं, प्रोटीन सिंथेसिस से लेकर सेल रेप्लिकेशन तक जितने भी फंक्शंस होते हैं वो ऑर्गेनेलिज ही परफॉर्म करती हैं। तो यानी तो ओवरऑल सेल जो है वो किस पर डिपेंड कर रहा है? और सेल ऑर्गेनेलिज पे, और वो ही ऑर्गेनेलिज साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होती हैं। इसके अलावा स्ट्रीमिंग मूवमेंट ऑफ ऑर्गेनेलिज टेक्स प्लेस हियर। स्ट्रीमिंग मूवमेंट का पर्पस क्या है? अगर हम देखें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या होता है? प्रोटीन सिंथेसिस होती है।
प्रोटीन जब यहाँ पे सेंथिसाइज की जाती हैं राइबोसोम्स को इस्तेमाल करते हुए, राइबोसोम जो है वो मैसेंजर आरएनए और राइबोसोमल आरएनए को यूज़ करके प्रोटीन सिंथेसिस करता है। तो अब यहाँ से प्रोटीन्स जो हैं वो बाकी सेल को ट्रांसफ़र की जाती हैं, किस तरह से? स्ट्रीमिंग मूवमेंट के थ्रू। तो ऑर्गेनेलिस की जो स्ट्रीमिंग मूवमेंट है उसमें भी साइटोप्लाज्म का वाइटल रोल है, यानी अगर प्रोटीन सिंथेसिस हो गई या मैसेंजर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए, जिस चीज़ की भी सिंथेसिस सेल के अंदर हो रही है उसको एक जगह से ट्रांसफ़र करने के लिए भी साइटोप्लाज्म काम करता है। अब हम देखते हैं डिफरेंस इन सेल वॉल ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स। अगर हम बैक्टीरियल सेल की एग्जांपल लें, बैक्टीरियल सेल वॉल इस चीज़ की बनी हुई होती है पेप्टाइडोग्लाइकेन की, और प्लांट सेल में जो बेसिक कंपाउंड होता है जो सेलुलोज होता है, यानी इन दोनों में इसका जो केमिकली इनमें डिफरेंस है कि बैक्टीरियल सेल वॉल किस चीज़ की बनी हुई होती है? पेप्टाइडोग्लाइकेन, और प्लांट सेल सेलुलोज की। बैक्टीरियल सेल वॉल हैज़ अ मोर रिजिड एंड कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बिकॉज दे हैव टू लिव एंड सर्वाइव इन द मोस्ट हार्श हैबिटेट्स, फॉर एग्जाम्पल इन द लावा, हॉट स्प्रिंग्स एंड इन डीप सी। यानी प्लांट सेल की निस्बत अगर हम प्लांट सेल वाल को देखें तो प्लांट सेल वाल बैक्टीरियल सेल से इसलिए भी डिफरेंट होती है कि बैक्टीरियल सेल ने ज़्यादा हार्श हैबिटेट्स में या कंडीशंस में सर्वाइव करना होता है, और प्लांट सेल वाल ऑन द अदर हैंड इज मेड अप ऑफ सेलुलोज विच प्रोवाइड सपोर्ट टू द सेल एंड प्रिवेंट इट फ्रॉम डेसिकेशन। जबकि प्लांट सेल के अंदर सेल वाल का जो बेसिक फंक्शन है वो क्या है? सपोर्ट, और इसके अलावा प्रिवेंशन फ्रॉम डेसिकेशन। डेसिकेशन मीन्स डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन यानी प्लांट सेल में अगर वाटर डेसिकेशन होगी तो उससे क्या होगा? प्लांट सेल का टर्गर प्रेशर डिस्टर्ब होगा। तो इसके लिए प्लांट सेल वाल में इसका एक बेसिक पर्पस जो है वो ये भी है कि ये प्लांट सेल को डेसिकेशन से बचाती है। इस टॉपिक के हवाले से अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।